देवरिया से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक टीचर की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके घरवाले उसके नाम पर पेंशन लेते रहे। मामले का खुलासा हुआ, बाद में डीएम ने जांच के आदेश दिए। देवरिया के गौरी बाजार इलाके के रसौली गांव का ये सनसनीखेज मामला है। शिक्षक बद्री नारायण राय की मृत्यु साल 2020 में हो गई थी, लेकिन आरोप है कि उनके बेटे उनके नाम की पेंशन लेते रहे। इन 4 सालों में घर वालों को पेंशन के रूप में लाखों रुपए मिले। ट्रेजरी के कर्मचारियों पर भी मिलीभगत के आरोप हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि हर साल नवंबर के महीने में मृतक बद्रीनाथ राय को ट्रेजरी ऑफिस में हाजिर भी दिखाया गया और जीवित प्रमाण पत्र भी दिया गया, जिससे पेंशन टाइम पर घर वालों को पहुंचती रहे। 4 साल तक तो ये खेल चला, लेकिन कभी ना कभी तो ये धांधली सामने आनी ही थी। प्रशासन के पास इनकी शिकायत तब पहुंची जब मृतक टीचर के लड़कों में जमीन की वसीयत का विवाद उलझ गया। इसके बाद तो उनके पिता की पेंशन वाला मामला भी उजागर हो गया। मृतक टीचर के एक बेटे ने इसकी शिकायत डीएम से की। मृतक टीचर के बड़े बेटे अपने छोटे भाई पर आरोप लगा रहे हैं। बाबा जी थे श्री बद्री नारायण राय, जो ग्राम रसौली में प्राइमरी अध्यापक थे, जो पेंशन धारक थे। उनकी मृत्यु 18/11/2020 को हो चुकी है। लगातार उनका पेंशन आहरण किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में हमने डीएम देवरिया, कोषागार और बैंक को और बेसिक शिक्षा अधिकारी को हमने रजिस्ट्री द्वारा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि उचित जांच करके बद्री नारायण राय सन 1985 से हमारे पिताजी अलग रहते हैं और बद्री नारायण राय छोटे बेटे श्री प्रकाश राय में रहते थे शुरू से ही, और श्री प्रकाश राय के द्वारा लगातार एटीएम के थ्रू पीएनबी बैंक गौरी बाजार से पैसा लगातार 2025 तक मृत्यु के बाद भी निकाला जा रहा है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोषागार के कर्मचारी पर एक्शन लिया है। विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। देखिए, इसमें हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हर एक पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे उसकी पेंशन जारी रहती है। तो ये बहुत बड़ा गलती क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मृत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती रही। तो इसके क्रम में जिन लोगों ने इसमें एक सर्टिफिकेट जो दाखिल होता है वो उनके साइन को फॉर्ज करके बनाया गया था। उसके क्रम में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो पटल सहायक है उसको हटाते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए उनके निदेशालय में लिखा जा रहा है। साथ में जो भी पैसा अभी तक उनको दिया गया है उसके वसूली के लिए उनको भी नोटिस निर्गत किए गए हैं और उनकी वसूली जो है जिस भी माध्यम से आरसी के माध्यम से कराई जाएगी। मामले की गहनता से पड़ताल चल रही है, तो वहीं डीएम ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। मृतक शिक्षक बद्री नारायण राय के तीनों बेटों को इन 4 सालों में ली गई पेंशन की रकम को जमा करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट।